पे होगा कि 3 3 पे होगा या और कहीं होगा? सब पे होगा। सब पे नहीं होगा बेटे। किस पे होगा बताओ? पढ़े तो हो ना +1 में? सर लास्ट फर्स्ट में नहीं होगा और लास्ट में नहीं होगा। एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है ना? सभी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाए। कंसंट्रेशन, टाइम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। जिस पोजीशन पे कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये चीज है। इक्विलिब्रियम। इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। जब तक चेंज होता जाए तब तक इक्विलिब्रियम नहीं है। जब भी चेंज होना बंद हो जाए तो समझ लो इक्विलिब्रियम आ गया। रेट एंड टाइम। rate of forward, rate of backward, rate of forward is equal to rate of backward. कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए और रेट सेम होना चाहिए। concentration should be constant and rate should be same. Law of mass action, A to B. According to law of mass action, the rate of forward directly proportional to molar concentration of the reactant. If reaction goes to backward direction, then we behave as a reactant. The rate of backward directly proportional to molar concentration of reactant. The rate of backward will be equal to Kb at equilibrium the rate of forward will be equal to rate of backward. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ द राइट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द लेफ्ट, B/A. Equilibrium constant depends only on temperature.
कभी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज हो, कभी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का चेंज हो, प्रेशर चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, उस कंडीशन में कभी भी केसी चेंज नहीं होता, केसी टेम्परेचर से चेंज होगा। तो A to B था, मीन्स केसी कैसे कैलकुलेट किया, राइट अपॉन लेफ्ट। केसी क्या होगा, राइट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो कोफिशिएंट होता है वो पावर पे चला जाता है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड always taken to be 1. Molar concentration of pure liquid molar concentration of solid equal to 1, molar concentration of liquid will be equal to 1. सर ये सॉलिड और लिक्विड क्या है सर? जैसे क्या कि लिखा है? प्योर सॉलिड हो, अभी मैं उसको क्लियर करूंगा, आप नोट कर लो बस। प्योर सॉलिड के केस में 1 होता है, प्योर लिक्विड के केस में 1 होता है। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, डेंसिटी चेंज नहीं होती, कलर भी चेंज नहीं होता। इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक नेचर में होता है, कभी स्टैटिक नहीं होता, रिएक्शन होती रहती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसके लिए ध्यान रखना, लॉ ऑफ मास एक्शन है। इसी ए और बी का केपी भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ए। पार्शियल प्रेशर में ध्यान रखना, स्मॉल ब्रैकेट, कंसंट्रेशन में स्क्वायर ब्रैकेट, 2AB हो, देन KP पार्शियल प्रेशर ऑफ B, स्मॉल ब्रैकेट, पार्शियल प्रेशर A, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कोफिशिएंट पावर पे होगा। पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। Partial pressure of pure solid always 1, partial pressure of pure liquid 1। मीन्स सिर्फ गैस के लिए लेना है, सॉलिड और लिक्विड के लिए कंसीडर नहीं करोगे आप। आपको पिछले लेक्चर में मैंने थर्मो में डेल्टा NG सिखाया होगा, relation between Kp and Kc. Kp is equal to Kc RT to the power Ng। ध्यान देना वो RT की पावर Ng है। Kp is equal to Kc RT to the power Ng, del Ng। R gas constant, T temperature in Kelvin, unit of Kc mole per liter to the power Ng, unit of Kp atmosphere to the power Ng।
PCl5, PCl3, Cl2, गैसियस गैसियस गैसियस। Kc क्या होगा? PCl3, Cl2, PCl5। Kc। स्क्रीन विजिबल है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना हो जाएगा? 1। तो यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर टू द पावर 1। तो मोल पर लीटर होगा। इसका Kp क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर Cl2, पार्शियल प्रेशर PCl5, यूनिट हो जाएगा एटमॉस्फेयर टू द पावर Ng। रिलेशन Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर Ng। Ng 1 है, मीन्स Kp ग्रेटर होगा या Kc ग्रेटर होगा? क्योंकि Kc में R और T से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तब कहीं Kp के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब है कि तो ये टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। Kp कैसे लिखते हैं, Kc कैसे लिखते हैं, रिलेशन क्या है और यूनिट क्या है, तो ये सारी चीजें। इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना हो जाएगा बच्चों? मुझे 3, sorry sir, 3. Kc अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कोफिशिएंट पावर पे जाएगा। लेकिन ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दोगे तो सिर्फ यही लिखोगे, बाकी चीजें नहीं लिखनी है आपको। ये मैं वहां बता रहा था उस टाइम पे आपको। यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर टू द पावर 3। Kp क्या होगा? पार्शियल प्रेशर H2, पार्शियल प्रेशर O2, प्योर लिक्विड का पार्शियल प्रेशर 1। जीरो नहीं ले सकते हो, जीरो लोगे तो इन्फिनिटी आने लगेगा या इन्फिनिटी, तो ये सारी चीजें। Kp is equal to Kc RT की पावर Ng means 3। If Ng is positive, then always Kp would be greater than Kc. If del Ng is positive, then Kp would be greater than Kc. Now N2 3H2 2NH3 Kc would be डेल्टा Ng क्या? Kp. What will be delta Ng? -2. Minus. Then mole per liter
-2 means liter square per mole. ATM -2 means ATM square. Kp is equal to Kc R2 to the power -2 means Kp by Kc is equal to 1 by RT square. If del Ng is negative, then always Kc would be greater than Kp. Kc would be greater than Kp. क्लियर हो रहा है बच्चों या नहीं क्लियर हो रहा है? सर थोड़ा स्लो हो रहा है थोड़ा। ओके, del Ng1 Kc is equal to only CO2, Kp also only partial pressure of CO2. Del Ng the unit. Well, del Ng 0, तो Kc और Kp में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट issue in unit mole per liter. If delta Ng is 0, then unitless. Unit of Kc is also unitless and unit of Kp is also unitless. Both. Next, characteristics of the equilibrium constant. Characteristics of the equilibrium constant A to B. If equilibrium constant is K1 and asking about B to A, then new equilibrium constant will be reciprocal. If A equal to B, equilibrium constant given K1 and asking about to A to B, then new equilibrium constant will be square 3A 3B, then new equilibrium constant cube 4A 4B power 4 मीन्स अगर आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फैक्टर उसके पावर पे जाएगा।
now A equal to B and 2B equal to 2A, तो रेसिप्रोकल एंड पावर दोनों रूल एक ही में लग गए। A to B equilibrium constant K1, B to A equilibrium constant K2 and B to D. And asking about A to D. B से B cancel out, then K3 will be K1 into K2. K3 will be K1 into K2. आप लोग को टाइम मिल गया सैटरडे संडे, कोई एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं लगी? सैटरडे से नहीं था सर, वो वेडनेसडे गया है सर। हाँ वेडनेसडे गया। वेडनेसडे गया तो ठीक है ना, वेडनेसडे को आराम करके आए होगे ना। तो आज तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना चाहिए ना। ये पॉइंट समझ आए? सर ये 1/k नहीं आया मेरे को। लास्ट वाला नहीं आया बेटे? यस सर। देखो शुरू वाला भी बता। K1 B by A, K2 क्या था, मैं यहीं पे लिख रहा हूं रिवर्स करके, यही आएगा ना बेटे। जरा देखना K1 ये होगा, K2 ये होगा, राइट अपॉन लेफ्ट लिखते हैं ना इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K3 क्या आएगा? देखो D by A आएगा कि नहीं, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो K3 मिलेगा। ओके फर्स्ट वाला भी अगर तो हम जी ऐसे से रिएक्शन को प्लस नहीं करते थे तब वो कट जाता था। हाजिर हाँ हो गया प्लस according। ही किया है, ये तो प्लस ही किया है, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बेटे। ठीक है। सर ऊपर वाले में वो आपने K2 = 1/K1 का होल स्क्वायर कैसे लिखा? देखो A to B था तो पहले मैंने B to A किया तो 1/K1 हो गया, पहला वाला रूल लगा। और 2 से मल्टीप्लाई भी तो था ना, 2 से मल्टीप्लाई था तो जो भी मल्टीप्लाई होता है वो पावर पे जाता है ना। देखो दो रूल मैंने यहाँ बताए हैं आपको। एक तो जब कोई चीज रिवर्स करते हो तो रेसिप्रोकल में, और अगर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे यहाँ 1 था, यहाँ 2 किया तो पावर 2, यहाँ 3 किया तो पावर 3, 4 किया पावर 4, हाफ किया पावर हाफ, हाफ का मतलब रूट। तो इन दोनों रूल को एक ही में लगा दिया है मैंने, इन दोनों रूल को एक ही में अप्लाई कर दिया। देखो जरा ध्यान से, अब समझ आया या नहीं आया? यस सर। अभी मैं और क्वेश्चन से इसको क्लियर करता हूँ, ऐसे नहीं क्लियर होगा ये। आओ क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 27, पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 7, 27। $27.7 डेल्टा एनजी निकाल लो, डेल्टा एनजी निकाल लो, जिसका डेल्टा एनजी सबसे कम आएगा वो आंसर हो जाएगा बेटे। सर थर्ड हो जाएगा। ओके 29, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पे 9, पे 9, सब फर्स्ट
Okay. Sir, first. Page number 32. Hmm. 32 पे आ गए. क्वेश्चन नंबर 19 देखो 33 पेज पे. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19. थर्ड. Third. गुड, वेरी गुड. बस फटाफट यूं आंसर देते जाना है आपको, है ना, कुछ नहीं करना है, सिंपल है. 35 पेज नंबर 35. 35 पे क्वेश्चन नंबर 36. 35 पे 36. थोड़ा हेस लॉ जैसा है. मतलब आप देखो कौन सा आएगा आंसर. So fourth. दोनों रिएक्शंस को रिवर्स भी करना है और दोनों रिएक्शन में 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है, यही ना. Yes, sir. Yes, sir. 39 नंबर. 39 नंबर. Kp इक्वल टू नॉट इक्वल टू Kp इक्वल टू Kc मीन्स डेल्टा Ng जिसका पॉजिटिव हो या जीरो ना हो. डेल्टा Ng निकाल. Fourth. सर पेज नंबर 36 पे 46. 36 पे 46. पे 46. Third. सेकंड. बेटे स्क्वायर पे भी तो जाएगा. So देखो third. ना, 2 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है ना. ओके. क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 60. फटाफट बताओ, ये सब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ So स्क्रीन. fourth. हाँ, बस मैं तो जस्ट कंफर्मेशन के लिए करवा रहा हूँ. 38 पे 64. 38 पे 64. ये +1 का लास्ट चैप्टर, इसके बाद So second. Second. हाँ, बस ये K1 इंटू K2 मल्टीप्लाई है ना. I2 ऑयल कैंसिल हो जाएगा. बस जहाँ कैंसिल हो गया वहीं खत्म, बात खत्म. ओके. जरा क्वेश्चन नंबर 81 देखो राइट साइड में. 81. 76 और 81 दोनों देख लो. 76 एंड 81. 76, 81, 85. So 76 का third. Yes, 81. So 81 का fourth. इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करने पे आ जा रहा है Sir. 85. Yes, sir. Sir, question number बताना एक बार. 81 बेटे, 81 एंड नेक्स्ट 84. 81 एंड 84. सर 84. यस बेटे, 81 आफ्टर 81 यू कैन. Sir, 85 बोला था. ओ सॉरी 85. सॉरी 85. यस सर. 85 का first. देखो क्वेश्चन में कुछ है क्या, सिंपल है ना, Yes, sir. कुछ नहीं करना है बेटे. फटाफट. ओके, मैं अब थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर 33 पे 11th नंबर. 33 पे 11th नंबर. 33 पे 11th नंबर. हेस लॉ लगाओ. So और second. बताओ. गुड. पहले से ही सॉल्व कर रखा है क्या.
ये 33 पे 11th नंबर देखो, समझ आया है नहीं? फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करो आ गया सर। और थर्ड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करो हेस लॉ के अकॉर्डिंग। वाटर 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अगर ये क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आया हो तो मैं बता दूं। यस सर आ गया। आ गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। देखो 10-15 क्वेश्चन तो यूं मजाक मजाक में हो गए, बस कुछ नहीं। आगे चलो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा number of mole dissociated by में initial number of moles, sorry, DOD। DOD बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन DOD पे है। नोट हो गया? सही को ऊपर करना। A से B। ना थोड़ा स्पेस छोड़ देना, हर एक के नीचे 2-2 लाइन। जी बेटा। लास्ट वाली इक्वेशन लिखिए। हाँ हाँ, ठीक है सर उसमें मतलब क्या लिखा सर लास्ट वाले में? लास्ट वाले में तो 0 0 होना चाहिए ना वो ऊपर। नहीं बेटे, वही कंफ्यूजन हटाने के लिए तो वहाँ 1-1 दिया हूँ ना, वो फिक्स थोड़ी ना है बेटा। 0-0 कंडीशन है, क्वेश्चन में दे देगा तो आपको लेना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा।
चले बच्चे? Yes, sir. पहला वाला देखो समझ आया या नहीं आया? फर्स्ट वाला आ गया सर। फर्स्ट वाला नहीं है। 1 माइनस एक्स कुछ मोल डिसोसिएट हुआ, क्योंकि यहाँ 1 था तो यहाँ 1 से 1 का फॉर्मेशन हो रहा था, तो जब इसका x डिसोसिएट हो रहा तो इसका x ही बनेगा। यहाँ 2 से 1 का फॉर्मेशन है, तो अगर इसका यहाँ 2x डिसोसिएट होगा तो इसका यहाँ x ही बनेगा, मतलब जितना डिसोसिएट हो रहा है उसका हाफ। यहाँ 2 से 2 ही बन रहा है, मतलब अगर यहाँ 2x डिसोसिएट होगा तो 2x। अब बात आती है माइनस किस में से करना, ये इनिशियल में से माइनस करोगे आप। इनिशियल जो भी गिवन हो, यहाँ पे 0 था, रिएक्टेंट का 1 था, 1 माइनस 2x, इसका 2 था तो 2 माइनस 2x। यहाँ इनिशियल मैंने 4 ले लिया, 4 माइनस x, लेकिन यहाँ 1 से इसका 2 बन रहा था तो इसके x से इसका 2x बनेगा, और यहाँ 1 से 1 बन रहा था तो इसके x से इसका x। ठीक, यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट चेंज कर दिया, इनिशियल कुछ भी ले सकते हैं। 1 लिया, 1 माइनस 3x, 3x इसलिए क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ जैसे 2 था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया। अभी क्या है, ये फोर्थ वाली लास्ट वाली, इसमें इनिशियल तीनों दे रखा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन, इनिशियल अमाउंट। तो रिएक्टेंट में से तो डिक्रीज हो रहा है माइनस, प्रोडक्ट में वही चीज इंक्रीज होगा, तो वह जितना भी इनिशियल गिवन होगा उसमें प्लस कर दोगे आप, 1 प्लस समथिंग प्लस। इसमें किसी भी इन 6 में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो बेटे। नो? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आगे। ओके, मोल कितना डिसोसिएट है, ये मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, एक्स मोल डिसोसिएट अपॉन इनिशियल, इनिशियल ये है तो डिवाइडेड बाई 1, मतलब इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों सेम है। इस केस में अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों? 2x by 1। हाँ, तो अब इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएटेड मोल इक्वल नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमेशा इक्वल नहीं होता, मोस्टली इक्वल होता है बट हमेशा नहीं इक्वल होगा। तो इस केस में अल्फा क्या आएगा? 2x by 2। तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा ना, यहाँ पे अल्फा कितना आएगा? x by 4। अल्फा 3x by 1 नॉट इक्वल, अल्फा 2x by 1 नॉट इक्वल, तो मीन्स ये आप इक्वल क्या बता रहे हो? सर ये अल्फा पता नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा अल्फा। पहले तो ये फॉर्मूला देखो आप, आपके माइंड में ये फॉर्मूला इक्वल नॉट इक्वल, तो आपके माइंड में ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। यस सर। तो ये वाला कैसे आया, ये समझ आया या नहीं आया? अल्फा इक्वल टू x by 1 कैसे कर दिया मैंने? हाँ, फर्स्ट वाला तो आ गया। सेकेंड वाला नहीं। तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड कितना था बेटे? 2x। सर एक्स नहीं लेंगे क्या? नो 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 नो, जितना माइनस करोगे पूरा लेना है आपको, ठीक है? अच्छा। अपॉन इनिशियल तो 1 था बाय 1। यहाँ अल्फा कितना है बेटे? 2x डिवाइडेड बाई इनिशियल 2। तो देखो ना, अल्फा इक्वल टू x आ गया, लेकिन क्या यहाँ अल्फा इक्वल टू x आया क्या? यहाँ तो नहीं आया ना। जो अभी बच्चा पूछ रहा था कि इक्वल का मतलब क्या है, तो अल्फा इक्वल टू x आ जाए तो इक्वल है, अल्फा इक्वल टू समथिंग इनटू x आए मतलब दोनों इक्वल नहीं है। उसका अभी मैं क्वेश्चन से क्लियर करूंगा कि कहाँ उसका यूज आएगा। हाँ, इनमें से देखो और कौन सा नहीं समझ आया वो मैं समझाऊं कि अल्फा कैसे लिख दिया मैंने। अब
बेटे जल्दी बोलो, हाँ ना, सोचना नहीं है। आ गया। आ गया आया तो हाँ, नहीं तो ना। एक्स नंबर ऑफ मोल्स एक्स नंबर ऑफ मोल्स है, यस। एक्स नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स हैं। ओके, आप परेशान मत हो, अभी ये सब क्लियर होगा आपका। मैं पहले इक्विलिब्रियम में कौन सा पोर्शन आपको मुश्किल लगता है बच्चों? आयनिक इक्विलिब्रियम सर। Solubility. सर आयोनिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना। सॉल्युबिलिटी। ये तो नंबर ऑफ मोल्स है। इस कंटेनर का वॉल्यूम V लीटर है, कंटेनर का। Kc इसका कैसे लिखेंगे बच्चों? PCl3 Cl2 PCl5. Then concentration of PCl3. What will be the concentration of PCl3? Concentration means mole at equilibrium divided by volume of container. तो होता था ना मोल पर लीटर, मोलैरिटी। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट मींस मोलैरिटी। तो यहां से PCl3, what will be the value of PCl3 means X by V। yes, then Kc if volume of container is double, then Kc will be Under root. वॉल्यूम डबल कर रहे हैं तो Kc क्या होगा? हाफ होगा या डबल होगा या क्या होगा? Half. हाफ हाफ सर हाफ होगा तो अंडर रूट नहीं लगाएंगे। बेटे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने लिखवाया था Kc किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। फिर आपने वॉल्यूम से कैसे उसको चेंज कर दिया? यही सब गलतियां करके आते हो ना एग्जाम में, छोटी छोटी। आपने तो मैथमेटिक्स लगा दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, वो पॉइंट आपने मिस कर दिया। ओके, इफ मोल इज गोइंग टू बी चेंज, then Kc will be सेम चेंज। मीन्स Kc एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटे। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा Kc को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आता है तो आप तुरंत मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगा देते हो, वो नहीं लगाना है। ओके, इस इक्वेशन में अल्फा कितना होगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन 1 होगा ना। यस अल्फा इक्वल टू एक्स कर सकता यस हूं। सर। तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं मैं। जहां जहां एक्स है वहीं वहीं मैं अल्फा लिख सकता हूं। सर एक बार स्क्रॉल अप करना। प्लीज वेट बेटे। ये इक्वेशन में देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि x की जगह मैंने अल्फा स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि इक्वल था। x जहां जहां है वहां वहां मैंने तो आप चाहो तो मोल के टर्म में इक्वेशन बना लो, और आप चाहो तो
अल्फा के टर्म में इक्वेशन बनाओ, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड सेम थे। इस प्रॉब्लम पे क्या देखोगे बेटे? और ऊपर थोड़ा ऊपर। अरे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा यार, क्यों परेशान हो? बस बस बस, थैंक यू। वन माइनस एक्स, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। ध्यान देना बच्चों, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। तो सबके मोल जो है आप सम कर देना। 1 plus x. अगर मैं अल्फा के टर्म में लेता तो यही आ जाता 1 प्लस अल्फा ना। तो अब बताइए मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर मुझे निकालना है। पार्शियल प्रेशर PCl3 कैसे आएगा बच्चों? उसके मोल बाय में टोटल मोल, यही तो होता है ना मोल फ्रैक्शन, Yes, sir. इनटू टोटल प्रेशर। P एज्यूम किया हमने टोटल प्रेशर है। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 गिवन मोल बाय में टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 गिवन मोल बाय में टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। Then you can find out Kp, partial pressure of PCl3, partial pressure of Cl2, partial pressure of PCl5. Partial pressure of PCl3 means x1 plus x into total pressure, x by में 1 plus x into total pressure, 1 minus x, 1 plus x into total pressure, Kp. Now 1 plus x p cancel out, x square p by में 1 minus 1 plus x, 1 plus x and 1 minus x, 1 minus x. means in the term of alpha you can also write this type, yeah. If total pressure is changed, then no effect, क्योंकि Kp भी डिपेंड होगा किस पे बच्चों? टेम्परेचर पे। Kp also depends only on temperature, does not depends on any other factor. नोट हो गया बेटे? Yes, sir. Yes, sir. Kp और Kc, okay. Now some numerical. Page number 29.
क्वेश्चन नंबर 4 29 क्वेश्चन नंबर 4 4 मोल टू लीटर है कंटेनर का वॉल्यूम V इक्वल टू कितना गिवन किया बेटे 2 लीटर तो बाई में 2 कर दो कंसंट्रेशन आ जाएगा। अच्छा अभी मैं अगर 2 करूंगा तो कंफ्यूजन हो सकती है। क्लोरीन के कितने मोल दे रखे हैं इसने बताना जरा 0.8 2.8 इट मींस x की वैल्यू दे रखी है ना देखो x की वैल्यू ही तो क्लोरीन का मोल था तो हर जगह हम यहां पे रख दे 4 माइनस 0.8 बाई 2 0.8 बाई 2 0.8 बाई 2 अब यहां से आप Kc कैलकुलेट कर सकते हो yes can calculate Kc you are getting or not यस सर सर इसमें तो मोल पे डिपेंड कर रहे हैं ना फिर मोल पे डिपेंड कर रहे हैं मतलब तो जैसे वैल्यू सर रखेंगे फर्स्ट किसी ऑप्शन ऐसे नहीं है वो केसी अभी आप लीच एटरल प्रिंसिपल पढ़ोगे तो केसी खुद को चेंज करेगा बेटे ऐसे नहीं होता अभी तो एक केसी आया नहीं तो दूसरा केसी कैसे पहले फर्स्ट केसी तो निकालो वो तो वैल्यू पूछ रहा है बेटे आप रॉन्ग करेक्शन में हो सर फर्स्ट ऑप्शन हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज 2 मोल क्वेश्चन जो कहता जा रहा है वो करते जाना बस इनिशियल 2 मोल गिवन है एट इक्विलिब्रियम 2 माइनस कितना लिखूं First of all, tell me what will be the value of x or 2x? 2x 2x सर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है Next, 5 number. Volume 1 liter what will be the value of given ammonia given है ना 1 mole ammonia remain means what is the meaning of 1 mole ammonia remains mean सर उतना 2 minus 2x is equal to 1 now you have got x तो x की वैल्यू पुट करो कैसी कैलकुलेट हो जाएगा आप होगा या नहीं होगा घर पे करना यहाँ नहीं यहाँ तो सिर्फ फटाफट सर ये क्वेश्चन बता दो दोबारा बेटे इसमें क्या बताऊं बता 1 मोल ऑफ अमोनिया रिमेन 2 हाँ, minus 2x is equal to 1 का हाँ रिमेन का मतलब बचा हुआ है अमाउंट ना तो जो इनिशियल था उसमें से अगर ये वैल्यू माइनस कर दोगे तो बचेगा ही ना बेटे बचा हुआ अमाउंट ही तो इतना था मतलब 2 माइनस 2x की वैल्यू इतनी थी बेटे ठीक है सर हाँ लिटरेचर पे थोड़ा ध्यान दो नेक्स्ट NO2CO इनिशियल मोल कितना है 1 2 1 माइनस x 2 माइनस x x x 25% ऑफ द इनिशियल अमाउंट 2 था 2 का 25% कितना होता है बच्चों 0.5 इट मींस x की वैल्यू कितनी गिवन है ये पॉइंट अगर आप समझ जाओगे कि x क्या गिवन है अदरवाइज आप इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कैलकुलेट कर सकते हो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन जो कहता है वो करते जाओ लिखने आना चाहिए अल्फा या x के टर्म में आपको आंसर मिलेगा 0.5 तो ठीक है 1 माइनस 0.5 2 माइनस 0.5
0.5 क्या पूछ रहा है? केपी पूछ रहा है ना, तो ठीक है। केपी इज इक्वल सर टू 0.5 कैसे हुआ सर? एक्स CO जो है वो 2 - 2x नहीं होना चाहिए? एक मिनट बेटे, बैलेंस इक्वेशन कहाँ, कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। ओके ओके ओके, यहाँ पे आप नहीं, नो नो नो, सही है। देखना बच्चों, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें किसी को, या कुछ और होना चाहिए, मैं मिस कर रहा हूँ? सर मेरे को तो क्योंकि वहां पे आपने मोल तो लिया सीओ था। का नहीं समझ में आया सर ये कैसे। अरे नहीं, पहले ये बताओ, ये 1 - x 2 - x x ये समझ आया या नहीं समझ आया? यस सर। ओके, तो फिर क्या ये कैसे लिया? है? एक्स की वैल्यू कैसे आई सर? 2 रुपए है, 2 रुपए का 50% बता कितना हुआ? जल्दी हो, 1 रुपया हुआ ना। यस सर। और अब 2 रुपए का 25% कितना हुआ बोल? अच्छा सर, समझ गई। ओके, रुपए से समझेगी। ओके, हाँ बोलो, और कहाँ कंफ्यूजन है, कहाँ क्या कह रही थी गुड़िया, क्या लिखना चाहिए, मैंने क्या गलत लिखा बोल? सर समझ में आ गया, वो वहाँ पे 2 मोल लिए थे ना आप, तो मेरे को इसलिए दिक्कत हो रही थी सर, समझ में आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। देखना जरा, इसका डेल एन जी 0 है बच्चों, डेल एन जी 0 है तो केपी इक्वल टू केसी होगा, तो आप केसी कैलकुलेट करना, केपी अपने आप आ जाएगा, ठीक है? 1/3। हाँ 4th आ गया सर। ये लो, दुनिया आंसर भी बता दी, हमको यहीं फंसा के रख दिया। 7 नंबर देख लो, 7 नंबर में क्या है, केसी है ना, के एफ बाई के बी कर दो बस, के एफ बाई के बी कर दो, वैल्यू आ जाएगी। देखो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो ये अल्फा के टर्म वाले जो है ना, इनमें अल्फा तो जी सर 29 पे 3 क्वेश्चन बताना। है, ये कहाँ अभी करवाया बेटे मैंने? 3rd नंबर लिख ले अगर तू लिखना ही चाहती है। ठीक है। केसी अगर कभी भी 10 की पावर 3 से ज्यादा हो तो मींस ऑलमोस्ट प्रोडक्ट, मोस्टली प्रोडक्ट कह सकती हो, मोस्टली प्रोडक्ट्स, एंड इन दिस केस मोस्टली रिएक्टेंट। ऑलमोस्ट कंप्लीशन, तो इसमें बताओ आंसर क्या होगा? ऑलमोस्ट कंप्लीशन का मतलब फर्स्ट हो जाएगा 10 की पावर 3 या उससे ज्यादा कभी भी वैल्यू आ जाए तो मीन्स होगा। क्लियर हो गई बात बच्चों? यस सर। जरा उसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो। अल्फा के टर्म में ना, अल्फा वाले क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना? जिनको आता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आता फिर उनके लिए एक इशू है। नाउ वी 1 लीटर है ना, मीन्स 1 लीटर 1 लीटर at equilibrium mixture contains 0.5 mole of C. Okay, 0.5 mole of C is, it means 2x 2x is equal to 0.5. बस x means 0.5 by 2। x की वैल्यू मिल गई, पुट कर दो, इसी कैलकुलेट कर लेना बस। ओके, दीज आर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। सर ये आपने 1 - x क्यों लिखा सर ए को? सर वो 3 - x होगा। 3 - x। और 3 - 6 गुड, इनिशियल में से माइनस करता हूँ। गुड। क्वेश्चन कौन सा था? और 29 पे 2nd नंबर।
29 पे 11th नंबर क्वेश्चन। सर या सर ये सेकंड क्वेश्चन में ये बता दो दोबारा से 0.5 वाला। बेटे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो आएगा, आप क्वेश्चन पढ़ नहीं रही हो। देखो ना सी का मोल कितना दिया हुआ है, सी के 2x है। 0.5 दिया है, तो सी के मोल यही तो हुए ना बेटे, यही तो है। तो इसका मतलब 2x की वैल्यू ही तो गिवन है। चलो अगर अभी नहीं समझ आ रहा उसको छोड़ दो, क्योंकि अपने आप थोड़े टाइम में सेटल हो जाएगा वो माइंड में, है ना, परेशान मत हो। वो कई बार एक जगह माइंड फंस ही के रह जाता है, तो अगर उसको वहीं पे छोड़ दो तो अपने आप सेटल हो। 11 का 3 आंसर है। अरे यार आंसर तो 3 है, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। 36 पे 50th नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 36 पे 50 नंबर एंड 29 पे 11th नंबर, बोथ आर द सेम क्वेश्चन। टू ए बी टू यस। सर पेज नंबर क्या बताया आपने दूसरे वाले का? 50। पेज नंबर 36। अरे यार पेज नंबर, रुको ना, मैं वहां से हट गया ना, एक मिनट। पेज नंबर 36 था, जी हाँ 36 पे 50 नंबर, पेज नंबर 36 पे 50 नंबर बेटे। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ना। अच्छा क्वेश्चन है।
ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते बेटे, ये जमाने पहले कभी आया रहा होगा। कब आया था? 2008 में आया था। आउटडेटेड क्वेश्चन है, बट हाँ आया हुआ है तो एक बार उस रास्ते से गुजर चलते, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो क्वेश्चन को देखो और इसको देखो और बताओ मुझे कि समझ आया कि नहीं आया। पहले सर मैं नहीं आया। सर एक्स 0 किस ये 0 कैसे लिया x को? क्वेश्चन को पढ़ो जरा, जरा देखना क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, x विच इज स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिटी, लिखा हुआ है, जरा देखना। यस सर, ओके सर। x इज स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिटी, मतलब वो बहुत कम है इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया। या यूं कह लो कि हमें आंसर चाहिए था और आंसर लाने के लिए उसको नेग्लेक्ट करना पड़ा, ये कह सकते हो आप। या यूं कह लो कि उसने थोड़ा हिंट दिया हुआ है हमको। सर स्टार्टिंग के तो मोल दिए ही नहीं है। हाँ, यही एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। बस यही देखना है कि आपने इनिशियली 2 क्यों लिया, क्योंकि दिया तो कहीं था ही नहीं। जरा कोई बच्चा मुझे ये बताए कि why we taken 2 मोल। सर रिएक्शन को हमने वो क्या है ना, हम तो 1 मोल लेके ही बनाए, पर आंसर तो यही आया था मेरा भी, लेकिन हम बाद में उसको हाफ कर दिए तो x/2 कर दिए। सर जो स्टार्टिंग में 2ab है इसलिए 2 मोल है इसका ab का, इसलिए आपने लिया। नो नो, क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो एक बार, फिर से क्वेश्चन को रीड करो और उसमें फाइंड आउट करो कि वाई वी आर टेकन 2 मोल इनिशियल। सर यहाँ पर कह रहा है डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, तो इसमें तो 2 मोल से लिया ही है। कहाँ 2 मोल की मैंने बेटे? वो तो इक्वेशन में यहाँ दिए हुए की मैंने ना, ये वाली वैल्यू से इसका कोई लेना देना थोड़ी होता है। सर अल्फा दिया हुआ है कि नियरली 1 है। ओके, तो सर अगर एक्स और अल्फा जैसे इक्वल लेना है तो 2 मोल लेने पड़ेंगे। यस, ये है आंसर इसका बेटा। अगर आपको अल्फा इक्वल टू एक्स करना है तो आप देखना आपको 2 मोल लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं अल्फा इक्वल टू एक्स। जरा देखना, अगर मैं यहां पे अल्फा कैलकुलेट करूं तो यहां 2x है ना, तो 2x/2 करना पड़ेगा ना, तभी तो अल्फा इक्वल टू एक्स आएगा। तो इनिशियल आपको कितना लेना था? 2, और इस क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि x, जरा देखना x हमने मोल कंसीडर किया था ना, लेकिन इन्होंने उसी मोल को क्या कंसीडर कर लिया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब जहां जहां आपने x लिखा है वो x नहीं है, मोल नहीं है, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मोल के इक्वल करना था तो आपको इनिशियल क्या लेना पड़ेगा? 2। या इस एंगल से आप इसको थिंक करो तो आई थिंक कि समझ पाओगे, अदरवाइज तो बताने के बाद भी कई लोग नहीं समझ पाएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि अल्फा और मोल में कैसे रिलेशन निकालते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस नजर आ रही है अब कुछ? यस सर। तो हर जगह तो आपको नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट जहां भी करेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपको। मतलब जल्दी समझ नहीं आता कि भाई क्यों 2 लिया, और 1 लेकर करोगे तो पजल हो जाओगे। हाँ, और कोई कंफ्यूजन इसमें? सर एक बार आप टेलीग्राम पे देखना, मैं इसका आंसर निकाली थी, वो सॉल्यूशन भेजा है, सही है या गलत? बेटे मैं अभी बाद में देखूंगा, तू मेरे स्क्रीन पे देख और बता। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन मैं बनाई थी 1 मोल लेके तो आंसर आया था। तो बाद में तूने हाफ किया होगा ना, कुछ किया होगा ना, बाद में कह रही थी। चलो आगे चलते हैं। अगर आंसर आ गया तो वो भी सही है बेटे, डोंट वरी, ठीक है।
अगर आपका आंसर आ गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। आगे चलें। ये थोड़ा गंदा सा क्वेश्चन है नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, जब आते थे। ओके, एक और थोड़ा गंदा क्वेश्चन लें। पेज नंबर 30 पे 14 नंबर। नींद तो नहीं आ रही है? नो सर। नो सर। जागते रहना। ड्रॉपर या आरएम की खास बात मैं बताता हूं बेटे। इनिशियली 4 मंथ वो चार्ज अप रहते हैं, इसके बाद ऐसे डाउन होते हैं कि मुझे पता नहीं चलता, वो माइनस में चला जाता ग्राफ, है ना? मैंने आपको बताया हमारे था। पास तो है ही 4 मंथ सर, हमारे पास तो ये 4 वाला मंथ नहीं ही, हम होना। डाउन होने गए नहीं। नो बेटे, हम लोग को पढ़ते हुए कितने महीने हो गए बताना जरा। तो हो गए होंगे सर। तो 2 हो गए होंगे, तो अभी दो से है ज्यादा हो गए सर, 2 से ज्यादा हो गए। 2 से ज्यादा हो गए बेटे। तो कैसे कह रहे हो 4 ही महीने हमारे पास? ठीक है, तो आप यहाँ पे जब पहले दिन आते हो तो ऐसे चलते हो, और जैसे मिड में पहुंचते हो ना, यहाँ आप थक जाते हो। उसके बाद आपका ये वाला कर्व शुरू हो जाता है, और जिस दिन आए थे जहां थे लास्ट में, जिस दिन पेपर देने जाते हो वहीं रह जाते हो। तो ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत डेंजरस है, मैं बता दूं आपको। तो कुछ भी करना, आप अपने एनर्जी को मेंटेन करके रखना, है ना? जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आप इसके प्रेशर में आते जाते हो। हाय राम, कैसे होगा, इतना सिलेबस कैसे होगा, ये कैसे होगा, मेरे से नहीं होगा। ये चीजें, नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत तेजी से आती है। तो आप खुद को चार्ज रखना, बस यही सोच के चार्ज रखना कि नीट में तो कुछ आता ही नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें आती हैं। जितना हम पढ़ रहे हैं ये सब नहीं है इतना डिटेल, ठीक है? तो एनर्जी को मेंटेन करके रखना बच्चों, ये तो फिर आप वैसे ही हार जाते हो, एग्जाम में जाने से पहले ही हार जाते हो कि मेरा नहीं होगा। ग्राफ चाहे कम ही जाए, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट की तरफ जाना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। चलो, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो और बातें करता हूं। सॉलिड का कोई मतलब नहीं है। पार्शियल प्रेशर, टोटल मोल कितना आएगा? टोटल मोल कितना? 3x। वेरी गुड। सॉलिड का कभी नहीं लेना, ठीक है? ओनली गैस। पार्शियल प्रेशर अमोनिया, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर टोटल मोल 3x कैसे हुआ? इतनी देर बाद बोलेगी? बेटे 2x प्लस x, ये नहीं लेना है ना, ये सॉलिड था ना, सॉलिड नहीं लेते बेटे। वही बताने के लिए तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। केपी फाइंड आउट किया, इसमें देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है? नो सर। इसके बाद जरा क्वेश्चन को रीड करना। कह रहा अमोनिया इज एडेड सच दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया नाउ इक्वल टू ओरिजिनल टोटल प्रेशर। ओरिजिनल टोटल प्रेशर क्या था आपका? P था। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू P कह रहा है, ठीक है?
तो Kp इज इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर और पार्शियल प्रेशर CO2। इसकी जगह मैं P ले लूं, Kp की वैल्यू यहां से उठा लेता हूं, इंटू पार्शियल प्रेशर CO2। पार्शियल यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर CO2 कितना होगा बेटे, 4p/27। तो P टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया और पार्शियल प्रेशर CO2। पार्शियल प्रेशर अमोनिया कितना आया, वो तो P दिया था। पार्शियल प्रेशर CO2 कितना आया, 4p/27। तो ये कितना आ गया, 31p/27 P। अब यहां से P हटा लेता हूं, मैं P यहां ले लेता हूं। देखो कौन सा आंसर आया, जल्दी बोलो। सेकेंड सेकेंड सेकेंड। सर एक मिनट स्क्रॉल अप करना, मेरा नेटवर्क चला गया था। नेट चला गया था, तो PDF ऑप्शन है बेटे। अभी इतना टाइम हो गया हमारा, सिर्फ कितने चैप्टर हुए हैं, 6 चैप्टर हुए हैं ना। 7 सर PDF सेंड कर दीजिएगा ना टेलीग्राम पे। अरे तो अभी थोड़ी करना सर तो आज लेकिन हाँ आज करूंगा ना, अभी क्लास जब ओवर होगी तभी ना। PDF सेंड कर दीजिए। पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन गिवन है P/3 और टोटल प्रेशर गिवन है 2P। ठीक है ना। तो आप देखो टोटल प्रेशर 2P है, तो इसका कोई रोल नहीं है। पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन, इसका अगर पार्शियल प्रेशर P/3 है तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, 3P/3। इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, 2P/3। यहां से Kp उठा के रख लो, ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में सीधा निकाल दिया हमने। तो पार्शियल प्रेशर अमोनिया का कितना दिया, P/3। यहाँ पे कैसे पार्शियल प्रेशर अमोनिया का 2P/3 का स्क्वायर, और यहाँ आएगा P/3। सो बोलिए बोलिए। सर ये H2 और NH3 का आपने कैसे ले लिया पार्शियल प्रेशर? जिसका कोफिशिएंट 1 था, इसका कोफिशिएंट 3 था ना, तो अगर इसका पार्शियल प्रेशर इतना है तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा इसका 3 टाइम्स होगा ना बेटे, तो इतना 3 टाइम्स ले लिया। इसका पार्शियल प्रेशर इसका 1 था तो इसका 2 था ना, तो इसका अगर 1 है तो इसका 2 कर दिया मैंने डायरेक्ट। तो इसको जरा सॉल्व करो, Kp में क्या रिलेशन आया, 4/9P स्क्वायर। 4/9P आ रहा है या 4/3P स्क्वायर आ रहा है? अरे भाई 4/3P। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास आंसर यही ठीक है, तो आना यही चाहिए, बाकी क्या है। सर यही आ रहा है। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है आंसर है ना। तो ये पार्शियल प्रेशर वाले में थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को, तो इस वजह से आगे चलो।
यस सर। ओके, इसको सब घर पे रिवाइज करना। हाँ, इसको ऐसे। सर जी बेटे, सर ऊपर वाला क्वेश्चन में सर टोटल प्रेशर का कुछ यूज नहीं है। कुछ यूज नहीं है एक्चुअली में, यूज है दूसरे मेथड से करेंगे तब उसका यूज है। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट करवाया है तो उसमें कोई ठीक है। अल्फा दिया हुआ 50%, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। टोटल प्रेशर दिया हुआ है आपका 10 atm। आपके पास पूछ रहा है वैल्यू ऑफ केपी, वैल्यू ऑफ केपी पूछ रहा है। तो केपी पूछ रहा है तो आप क्या करोगे इसमें, 1 माइनस अल्फा और ये कितना 2 अल्फा। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा आ जाएगा ना, या 1 प्लस एक्स आ जाएगा, है ना। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके मोल बाय में टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है 10 है। पार्शियल प्रेशर NO2 क्या आ जाएगा, उसके मोल बाय में टोटल इनटू टोटल प्रेशर। अब केपी कैसे होगा, हाँ अल्फा की वैल्यू 50% है तो जहां जहां अल्फा वहां 0.5 रख दोगे। जहां जहां अल्फा है वहां वहां 0.5 उठा के पुट कर दो और इसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देना, केपी बता देना। अरे 1 माइनस अल्फा कैसा आया? कहाँ पे बेटे, ये 1 माइनस नहीं आता है। ये एट इक्विलिब्रियम इसकी वैल्यू इतनी है ना, इतना मोल डिवाइडेड बाय टोटल। नहीं समझे, ये वाली वैल्यू निकालो ना और ये वाली वैल्यू अलग निकाली दोनों की। यही तो पूछ रहे हो ना। क्वेश्चन 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 नहीं है पैकेज में। अरे यार वो नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखवाया है ना। कहाँ लिखवाया, हाँ बस क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट में लिखवा तो दिया भाई। ये इक्वेशन गिवन है और अल्फा दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, बस आपसे केपी पूछ रहा है। शॉर्टकट में देखो ना क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटे। सर 5/3 है आंसर। 5/3। आंसर तो मेरे में टिक नहीं है तो इसका मतलब कुछ आ रहा हो। ऑप्शन मेरे पास है 3.33, 6.66, 13.33 और 10। इन्हीं में से 4 में से कोई है। बाकी कैलकुलेशन उसमें, यहाँ अल्फा की जगह 0.5 रख लो ना, बस अल्फा की जगह 0.5 रखो, पी की जगह 10 रख लो, पी की जगह 1.66। 1.66 का तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कैलकुलेशन मिस्टेक। सर ये मैं पूछ रहा हूँ 1 माइनस अल्फा कैसा है? 1 माइनस एक्स सर 13.33 है। हाँ 13.33 है बेटे। ओके सर, वही आ रहा है। बेटे आप चाहे यहाँ x ले लो अल्फा ले लो, सेम होगा बच्चे, परेशान मत हो। आप x ले लो, डोंट वरी, आप x ले लो बेटे, वो भी सही है। ठीक है, ठीक है सर। वो आप सही कह रहे हो कि दोनों ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो एक और इसी टर्म में मैं बता देता हूं
जैसे कोई इक्वेशन दिया हुआ है A गैसियस, B गैसियस, C गैसियस, हैविंग टोटल प्रेशर 5, ATM. If the percentage dissociation, सीधे सीधे अल्फा बोल देता हूं, 40%. If the percentage dissociation 40%, what will be the initial pressure? परसेंटेज डिसोसिएशन 40% है। तो देखो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ये भी मेथड आना चाहिए आपको, लगा देना। इनिशियल प्रेशर P ले लो, P का 40% डिसोसिएट करोगे तो क्या लिख सकते हो? 0.4 P लिख सकते हो यहाँ। तो जैसे यहाँ इसकी जगह X लिखते थे तो यहाँ X लिखते थे और यहाँ भी X लिखते थे, तो वही प्रेशर के टर्म में ले लेना, ठीक है। अब टोटल प्रेशर P टोटल, इनको सम कर दो, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, P माइनस 4.P प्लस 4.P प्लस P, तो ये तो गया काम से। PT इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर प्लस पॉइंट, PT की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। यस सर। ये 1.4 P, तो P देखो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, P कितना आ गया? P आपका क्या था? इनिशियल प्रेशर। सर 3.5। बिल्कुल सही है, 3.5। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं ज्यादा इसलिए करवा रहा हूं जिससे कि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो, और ये सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है इसमें। जहां अल्फा अल्फा देखा तहां आपका मूड खराब हुआ। कितनी देर में 10:47 होगी। नोट करवाओ इसको, कौन है? चले? यस सर। जरा ध्यान देना, पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 12। मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, आप सॉल्व कर लेना। है ना, यहाँ पे इनिशियल P, आप देखो क्या कह रहा है, पार्शियल प्रेशर ब्रोमीन का दे रखा है P/9, तो ये कितना हो जाएगा? 2P/9, क्योंकि इसका अगर 1 था तो इसका 2 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2P/9 प्लस P/9, मतलब इन दोनों का सम यहाँ पे माइनस कर देना। बस अब आप इसको सॉल्व करके Kp की वैल्यू पुट कर देना, पार्शियल प्रेशर स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ब्रोमीन का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर NOBr का स्क्वायर। बस यहाँ पे ये वैल्यू उठा के रख देना, आंसर आ जाएगा आपका। मैं एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ, पेज नंबर 6 पे। सर
ये सर NOBR वाला बता दो, नीचे आपने दोनों को प्लस करके क्यों माइनस किया? इसमें से जितना डिसोसिएट होगा वही तो यहाँ बनेगा ना बेटे। सर जैसे हम 2 होता था तो हम 2x लिखते थे, तो इस प्रेशर में भी तो वैसे लिखना चाहिए ना, 2p/9। हाँ वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन इजी आएगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो सर आंसर सेम आएगा? बिल्कुल। पेज नंबर 6 पे तो स्टार्टिंग के प्रेशर p ही लेके करना है या फिर 1 लेके करना है? 1 लेके करना बेटे। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 7 देखो। पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है इनिशियल मोल A इज ट्वाइस देन B, तो B का मैं 1 मोल ले लूं तो A का कितना मोल लूंगा? देखो ये बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। अब कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ B एंड C आर इक्वल। क्या बोला आपने? 7 मोल B, मोल ऑफ A+3B है। मोल ऑफ C, तो 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 2x, यही ना। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4x, x की वैल्यू 1.1/4। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देना, परसेंटेज ऑफ सर B का कोएफिशिएंट 3 था। कोफिशिएंट 3 था ना, तभी मैं सोचूं 3x, यहाँ पे 5x आ जाएगा ना, फिर 1/5, ठीक है। तो 1/5 मतलब यही आएगा ना, सॉरी यस यहाँ 3 आ जाएगा ना, 3x है ना ये, तो 3x है तो x n/5 इंटू 100 कर दो परसेंटेज के लिए। 60%। आगे आते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 10। इसका Q निकाल लो। वैल्यू सारी दी हुई है, जरा Q कैलकुलेट करो। 6। If Q is less than Kc, then reaction has tendency to go forward. If Q is greater than Kc, then reaction has tendency to go backward. If Q is equal to Kc, then तो Q कैलकुलेट किया आपने 6 आया, और यस सर। Kc कितना दिया है? 10। 10, मतलब Q आपका लेस देन Kc है ना, तो बताओ रिएक्शन किधर जाएगी? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट लगा देना, ठीक है। आगे आते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो मैं उससे सवाल दूं। एक क्वेश्चन लो।
Vapor density of PCl5. Vapor density of PCl5 is 104.16, but when heated to 230 डिग्री सेल्सियस। क्या हुआ आज राजन, छुट्टी पे? Its vapor density is reduced। सेवा भरी भरी रहेगी आपकी। हैं? सेवा भरी भरी रहेगी। क्या? सेवा भरी। The degree of dissociation of PCl5 at this temperature will be यहाँ पे ये n नंबर ऑफ मोल्स है। पेज नंबर पूछ रहे हो? सर इस फॉर्मूले में n पूछ रहा था मैं, n क्या है? हाँ, एक मिनट बेटा। Number of moles of gaseous product by 1 mole of reactant like PCl5। तो इसको अगर डिसोसिएट करूंगा तो प्रोडक्ट के 2 मोल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो बाकी अब तीनों चीजें पता है, माइनस करके कैलकुलेट करो। देखो कितना आया। .70। नहीं, इंटू 100 भी तो करो, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। परसेंटेज भी निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। सर मेरा तो 103 समथिंग आ रहा है। नहीं बेटे, फिर तो कुछ गड़बड़ आएगा नहीं तो। देखना जरा सभी। 68% आ रहा है। हाँ, 68% बिल्कुल।
ठीक है, आप कैलकुलेशन सही कर लेना बेटे। सर आप एक बार वैल्यूज रख के दिखा देना। अरे बेटे वैल्यूज क्या रखना है, तो वैल्यू सीधा सीधा दी हुई है आपको। कैपिटल डी की जगह एन की जगह 2 रखी हो कि नहीं, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। एन की जगह 2 रखी हो, क्या रखी थी, और कैपिटल डी तो 104.16 और स्मॉल डी 62, बस इसमें क्या है। यही सब रखा था सर। क्या आया, 68%। हाँ 68% आया, तो फिर ठीक है। यस सर। दोबारा कैलकुलेशन कर लो या कर लेना घर पे। इनका नाम सुना है, सर बोलो। सर आपने 62 कैसे बताया? 62 तो वेपर डेंसिटी तो बाद में 62 से रिड्यूस हुआ है ना इनिशियल से। रिड्यूस 2 है ना, तो रिड्यूस होके वहां तक गया है। रिड्यूस होके वहां रिड्यूस कितना बचा हुआ है वो है। आप सीधा स्मॉल डी की वैल्यू पुट करो। ठीक है। लीच एड्रियल प्रिंसिपल क्या है, याद है आपको? यस सर। इन्होंने कहा अगर कोई चेंज करेंगे रिएक्शन में तो वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की कोशिश करेगी रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल। बात यह है, इसको आप ऐसे समझ लो कि अभी सर्दी आई है तो आप क्या करते हो उसके लिए बचने के लिए, स्वेटर पहन लेते हो ना, या फिर जैकेट, या फिर कंबल, या फिर तो क्या किया आपने, सर्दी आई तो उसका अपोज किया ना आपने। गर्मी आती तो क्या चला लेते हैं, एसी, कूलर, फ्रीज, ये सब अपना चल पड़ता है। बारिश आती है तो हम अम्ब्रेला निकाल लेते हैं। इसका मतलब नेचर जो करेगा हम उसको बैलेंस करने के लिए उसका अपोज करते हैं, ठीक है। यही चीज ये कहता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई कर दोगे तो रिएक्शन उसको बैलेंस करने के लिए या तो फॉरवर्ड मूव करेगी या तो बैकवर्ड मूव करेगी, लेकिन उस इफेक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, है ना। तो मिनिमाइज कैसे करेगी, और उसमें हम पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। +1 में 2 चीजें इस चैप्टर में पढ़ाई जाती थी। एक केपी और केसी का रिलेशन, डेरिवेशन आता था 3 मार्क्स का, और एक लीच एट्रियल प्रिंसिपल आता था 2 मार्क्स। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से 2 ही चीजें आती थी आपके स्कूल में, तो प्रॉब्लम नहीं होती थी आपको, है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इधर कितने मोल 1, इधर कितने मोल 2। प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे रिएक्शन हमेशा उधर मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। प्रेशर इंक्रीज करोगे रिएक्शन उधर जाएगी जिधर मोल्स कम होंगे। प्रेशर इंक्रीज करोगे नो इफेक्ट। क्यों नो इफेक्ट? इस केस में डेल्टा Ng पॉजिटिव है, इस केस में डेल्टा Ng नेगेटिव है, और इस केस में डेल्टा Ng 0 है। तो जब भी कभी डेल्टा Ng पॉजिटिव हो आप प्रेशर बढ़ाओगे, रिएक्शन उधर मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे बच्चे।
सर इसमें भी गैस के लेना है बस। डेल्टा Ng तो सिर्फ हमेशा गैस के लिए लिया जाएगा ना जी, गैसियस पे ही लगा। प्रेशर इंक्रीज का इफेक्ट मैंने लिखा है, अगर डिक्रीज का इफेक्ट आया तो इसका अपोजिट लगा देना। प्रेशर इंक्रीज पे रिएक्शन उधर मूव कर रही है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। आगे आते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का इफेक्ट सिंपल है, if concentration of PCl5 increases then forward, concentration of PCl5 decreases then backward, increases then backward, decreases then forward। मीन्स रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे फॉरवर्ड, प्रोडक्ट इंक्रीज करोगे बैकवर्ड, रिएक्टेंट डिक्रीज करोगे बैकवर्ड, प्रोडक्ट डिक्रीज करोगे फॉरवर्ड। जो इंक्रीज करोगे उसके अपोजिट जाएगी, लेकिन जो डिक्रीज करोगे उसी की तरफ आएगी। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट सिंपल है, ये नहीं पूछता उतना। नोट हो गया? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Effect of temperature delta H is positive, नेगेटिव। तो अगर डेल्टा H पॉजिटिव हो मीन्स एंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे देन फॉरवर्ड, एक्सोथर्मिक हो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बैकवर्ड, नाइदर एंडो नॉर एक्सो हो टेम्परेचर इंक्रीज। डेल्टा H पहले 0 कर देता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज नो इफेक्ट। अब ये आता कैसे है इसको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, अभी तो फिलहाल लिख लो आप। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सर ये थर्ड वाला बताना सर, ये लास्ट में ये डेल्टा क्या है? डेल्टा H 0 है, 0 बेटा। एक बार नेगेटिव हो गया, एक बार पॉजिटिव हो गया, तो तीसरा एक ही केस बचता है, नाइदर एंडो नॉर एक्सो। नहीं सर ये कैसे पता चलेगा? वो गिवन करेगा बेटे, वो गिवन करेगा, गिवन करेगा, डोंट वरी, वो गिवन करेगा। हालांकि डेल्टा H 0 वाला पूछता भी नहीं है, एंडो और एक्सो भी आपको देख के नहीं पता चलता, वो गिवन करेगा। अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूं, आज तो नहीं हो पाएगा, अगले क्लास में करवाऊंगा। +2 की फिजिकल तो आती है? यस सर। यस सर। हाँ सर, ये चैप्टर छोड़ के सब चैप्टर आते हैं +2। अच्छा, तो मैं ये चैप्टर अच्छे से करवा दूं, आप ये कह रहे हो? हाँ हाँ यस सर। ठीक ठीक, कोई नहीं। सर ऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक, हाँ, मैं इसीलिए टाइम को मेंटेन करके चल रहा हूं कि जो चैप्टर आप कहोगे कि ये सर मेरा वीक है, वो मैं बहुत अच्छा करवा सकता हूं, जिससे कि हमारा जो टाइम मार्जिन है वो अच्छी जगहों पे। क्या
इक्विलिब्रियम तो सर वैसे भी काफी मुश्किल है चैप्टर, मतलब ध्यान से मुश्किल करना तब पड़ेगा जान। मुश्किल तब तक है बेटे जब तक कोई चीज आती नहीं है। अभी जैसे देखो अल्फा का टर्म ज्यादातर लोगों को लिखने नहीं आता था, अब अगर वो लिखना आप सीख गए ना तो उसके क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। हाँ कैलकुलेशन गंदा है, इसमें कैलकुलेशन इतना गंदा होता है कि कई लोग तो छोड़ ही देते हैं। बेटे ऑर्गेनिक मेरा तो सर इक्विलिब्रियम से ज्यादा सॉल्यूशन बेकार है। सॉल्यूशन तो बहुत आसान चैप्टर है, 10 फॉर्मूले हैं बस, सिर्फ 10 फॉर्मूले याद। फॉर्मूले तो सारे याद रहते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते मेरे से। कोई नहीं, वो भी देखेंगे। पर प्लीज सर आप उन चैप्टर्स को भी उड़ाना मत सर, जैसे ये कराते हैं सर वैसे ही कराना जैसे आप अभी तक कराते आए हो। तो अभी तक ही तो बच्चे कहते हैं मैं तेज पढ़ा रहा हूँ। सर ऑर्गेनिक थोड़ा स्लो। ओके एक बार आप अदर बैचों में पता किया करो बेटे क्या चल रहा है, नहीं तो आप मुझे ही हमेशा कहोगे फास्ट हो। ये वाला इक्वेशन बड़ा कॉमन सा इक्वेशन है, ये केमिकल काइनेटिक्स में भी था, इक्विलिब्रियम में भी है, तो स्टेट ऑफ मैटर में भी है। K2 और K1 फिलहाल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर। तो आज ये पूरा नहीं हो पाएगा तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ रहा, बस ये इसलिए लिखवा दिया कि मुझे याद दिला देना कि इसको समझाना है मुझे, इसी से जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो समझ आएगा, है ना। इस पे ग्राफ भी है एक दो, और ये भी है सेल्सियस क्लेपेरॉन इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। सर क्वेश्चन टिक लगवा दो। अभी नहीं, बस एक लेक्चर और, फिर आप पूरा चैप्टर करना बेटे, टिक क्या करना। नहीं सर पूरा करने में मुश्किल होती है, जब रोज रोज आप दे देते हो ना तो आराम से हो जाता है। ओके टिक कर लो। आप ऐसा करना जहां जहां इक्विलिब्रियम के केमिकल इक्विलिब्रियम के मिले, देखो आ जाओ पेज नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8 और सेक्शन बी में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। बाकी मैंने यहाँ 6-7 करवाई दिया आपको, इस पेज पे तो ऑलमोस्ट मैंने करवाई दिए। 12 नंबर कर लो, 29 पे 12 नंबर, 30 पे 13 नंबर, और 17, 18, 19, 20, ये तो आयनिक इक्विलिब्रियम के हैं, इसको छोड़ो। सेक्शन सी में आ जाओ, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7, और तो सब आयनिक के हैं, मैंने करवा दिया। 34 पे 24, 26, 35 पे 33, 34, 38, 36 पे 42, 48, उसी पेज पे 48, और तो आयनिक के हैं, आयनिक आयनिक आयनिक। ठीक है, आप इतना कर लेना पहले, बाकी सेक्शन डी में ऐसे ढूंढ लेना जो मिल जाए, केमिकल इक्विलिब्रियम का वो कर लेना।
Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.